नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों डी ट्रिपल एस बी का नया एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/23 आ चुका है और इस एडवर्टाइजमेंट में उस वैकेंसी का यहाँ पर जिक्र किया गया है जिसका इंतजार बहुत सारे कैंडिडेट्स को हो रहा था, जो कि है दोस्तों टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर। तो दोस्तों इस एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की टोटल 581 सीटों के लिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया गया है। और टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के अलावा यहाँ पर म्यूजिक टीचर, नॉन टीचिंग की काफ़ी सारी पोस्ट हैं और इसके साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ईवीजीसी मेल और फीमेल, और इसके साथ साथ पीजीटी की भी कुछ वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। तो शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। बहुत सारे कैंडिडेट्स को इस एडवर्टाइजमेंट को देखकर और पढ़कर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। और अगर आप इनमें से किसी भी वैकेंसी में एलिजिबल खुद को पाते हैं तो आप इन वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम फॉर्म के। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भरना है, 17 अगस्त से दोस्तों फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे यहाँ पर, और लास्ट डेट यहाँ पर आपकी 15 सितंबर 2023 रात के 12 बजे तक आप यहाँ पर ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, एलिजिबिलिटी के बारे में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रहने वाली है। तो बात करते हैं यहाँ पर म्यूजिक टीचर की। तो वैकेंसी टोटल 182 निकाली गई है। इसके बाद टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर जिसका पोस्ट कोड 33/23 है, टोटल 581 वैकेंसी यहाँ पर निकाली है। इसमें यूआर की यानी जनरल की 9 है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी दोस्तों इस बार ओबीसी की निकाली है, क्योंकि इससे पिछली जो भर्ती आई थी हो सकता है उसमें ओबीसी की सीटें खाली रह गई हो। तो ये जो बची हुई सीटें हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर 349 सीटें यहाँ पर ओबीसी की ही यहाँ पर निकाली गई हैं, और एससी की यहाँ पर 34 सीटें हैं। इसके बाद एसटी की 93 हैं, ईडब्ल्यूएस की 96 सीटें यहाँ पर निकाली गई हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 581 सीटें हैं। इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, इनकी कोई भी सीट यहाँ पर इस बार टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर में नहीं निकाली गई है। तो अब सीधा चलते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी के बारे में। सारी पोस्ट की एलिजिबिलिटी की यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो पहली जो यहाँ पर वैकेंसी है म्यूजिक टीचर की है। जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर म्यूजिक टीचर में अप्लाई करेंगे, ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वैकेंसी है, यानी दिल्ली गवर्नमेंट की वैकेंसी है। अब बात करते हैं दोस्तों टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों जो मेल कैंडिडेट्स की एज लिमिट रखी है, सबसे पहले एज लिमिट आपको बता देता हूँ। मेल कैंडिडेट्स, सभी मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 30 साल एज लिमिट रखी है, और यहाँ पर जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। यानी अगर कोई जनरल कैटेगरी की फीमेल है तो जनरल कैटेगरी के लिए, अगर मेल के लिए यहाँ पर 10 साल है तो जनरल कैटेगरी की फीमेल के लिए यहाँ पर जो मैक्सिमम एज लिमिट है 40 साल टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए यहाँ पर रखी गई है। ग्रीन कलर से यहाँ पर हाईलाइटेड लाइन आप पढ़ सकते हैं, जनरल एज रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर इन केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट बी आल्सो अप्लाइड। तो यहाँ पर अगर आपकी कोई रिजर्व कैटेगरी है तो उसमें जो यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जनरल कैटेगरी की फीमेल के लिए टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर में अप्लाई करने की जो एज है वो यहाँ पर 40 साल रखी है। मेल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल के लिए 30 साल यहाँ पर रखी है, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनमें रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से जो भी रिलैक्सेशन मिलना है एज में वो उनको नियमों के अनुसार दिया जाएगा। बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन के साथ बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास बीएड जनरल है तो 2 साल का स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो कि आरसीआई से अप्रूव्ड होनी चाहिए, उनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी में कर सकते हैं। और आपके पास सीटेट लेवल 2 यानी सीटेट पेपर 2 आपके पास होना चाहिए, तो ही आप टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बीएड स्पेशल और बीएड जनरल के साथ 2 साल का स्पेशल डिप्लोमा के अलावा कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ताकि आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएँ। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल्स जो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा तैयार किए गए थे वो यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं रिक्रूटमेंट रूल्स यानी भर्ती के नियम टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए। और ये सबसे लेटेस्ट भर्ती के नियम हैं जो कि नोटिफाई किए गए हैं। यहाँ पर आप डेट दे सकते हैं 10 फरवरी 2023 को यहाँ पर सर्कुलर के माध्यम से, गजट के माध्यम से ये नियम जो हैं दिल्ली सरकार द्वारा यहाँ पर नोटिफाई किए गए हैं। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन का डिटेल में बताया गया है कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स इस वैकेंसी में एलिजिबल माने जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए जिसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे।
सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है ग्रेजुएशन होनी चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। दूसरा नंबर पर यहाँ पर बीएड स्पेशल एजुकेशन के बाद और करके सारी क्वालिफिकेशन लिखी है कि इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन अगर आप पूरी कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे, यानी ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ में या तो बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए या फिर बीएड जनरल के साथ 1 साल का स्पेशल एजुकेशन वाला डिप्लोमा, या फिर बीएड जनरल के साथ 2 साल का स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा, या फिर बीएड जनरल के साथ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा जिसे पीजीपीडी डिप्लोमा कहते हैं, जो कि अब यहाँ पर बंद हो चुका है, पहले ये कराया जाता था आरसीआई द्वारा, ये होना चाहिए। या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन आपके पास हो, या फिर पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन हो। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी हो, अगर हो सकता है तो। दूसरी यहाँ पर बात बोली है पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन लोकोमोटर इम्पेयरमेंट, या फिर सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट, और करके सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ, और बीए बीएड इन विजुअल इम्पेयरमेंट। तो इनमें से कोई भी एक भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप टीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो दोस्तों ये थी अदर क्वालिफिकेशन जिनके बेस पर आप टीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स को दोबारा मैं यहाँ पर ध्यान दिला रहा हूँ कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल कैटेगरी की फीमेल के लिए यहाँ पर एज लिमिट 40 साल है। मेल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट 30 साल है। जो भी रिजर्व कैटेगरी है, SC ST, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको जो रिलैक्सेशन मिलना है, ओबीसी को जो रिलैक्सेशन मिलना है एज में, वो उनको अपनी कैटेगरी के हिसाब से मेल को भी और फीमेल को भी मिलेगा। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर टीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के बारे में चीज़ें। इसके अलावा जो एसएसए में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर या रिसोर्स पर्सन, उनको जितने साल उन्होंने काम किया है मैक्सिमम 5 साल तक का उनको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ऐसे सभी कैंडिडेट जो एसएसए में कॉन्ट्रैक्ट पर वर्किंग है, रिसोर्स पर्सन के तौर पर वर्किंग है CWSN के लिए, तो वो भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। उनको मैक्सिमम 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा जितने साल उन्होंने काम किया है। मान लीजिए 1 साल अगर आपने काम किया है तो उसके बदले आपको 1 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर एज में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बाकी वैकेंसी की बात करते हैं जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट के बाद ईवीजीसी और बाकी सारी वैकेंसी की यहाँ पर बात की गई है। तो दोस्तों इस एडवर्टाइजमेंट में उन सभी कैंडिडेट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है जो कि ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट यहाँ पर गवर्नमेंट ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, या फिर फिजियोथेरेपिस्ट या फिर स्पीच थेरेपिस्ट यहाँ पर जॉब लेना चाहते हैं। तो उन्होंने अगर कोर्स कर रखा है जो भी यहाँ पर मांगा गया है एडवर्टाइजमेंट में, तो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट की यहाँ पर टोटल 12 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें जनरल की 2 हैं, ओबीसी की 5 हैं, एससी की 1 है, एसटी की 3 है और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की 4 सीटें निकाली गई हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी की भी सीट है जिसमें कैटेगरी सी में केवल 1 सीट यहाँ पर बताई गई है। कैटेगरी सी में कौन सी डिसेबिलिटी इन्होंने रखी है वो यहाँ पर देख लेते हैं। कैटेगरी सी में यहाँ पर OA, OL, BL और OAL CP जो लोकोमोटर वाली डिसेबिलिटी हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। अभी इनकी फुल फॉर्म में आगे इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी है FSC या फिर पैरामेडिकल हायर सेकेंडरी विद साइंस एंड डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशन थेरेपी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो ये कोर्स आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पर डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है, यानी कंपलसरी नहीं है। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर ऑक्यूपेशन थेरेपी में किसी भी रिकॉग्नाइज यानी मान्यता प्राप्त अस्पताल में आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन दोस्तों डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। एज लिमिट ऑक्यूपेशन थेरेपी की पोस्ट में अप्लाई करने की 18 साल से लेकर 32 साल है, यानी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 32 ईयर्स रखी है और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। यहाँ पर फीमेल को कोई एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए 32 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी है। और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे उनको एज रिलैक्सेशन नियमों के अनुसार दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्पीच थेरेपिस्ट की अगर पोस्ट की बात करें, स्पीच थेरेपिस्ट की टोटल 3 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं और तीनों की तीनों जनरल सीट हैं। यहाँ पर एक भी पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर किसी भी रिजर्व कैटेगरी की सीट यहाँ पर नहीं रखी गई है। क्वालिफिकेशन अगर बात करें, ग्रेजुएट इन स्पीच थेरेपी होना चाहिए या फिर पैथोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। और यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है 2 ईयर एक्सपीरियंस एज स्पीच थेरेपिस्ट, ये यहाँ पर कंपलसरी मांगा गया है, एसेंशियल है, यानी आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए कहीं पर भी एज अ स्पीच थेरेपिस्ट काम करने का। और जहाँ का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए वो संस्था रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर ये हो सकता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर काउंट ना किया जाए, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस स्पीच थेरेपिस्ट के लिए कंपलसरी रखा गया है।
टोटल 3 सीटें हैं यहाँ पर। और एज लिमिट यहाँ पर जो स्पीच थेरेपिस्ट की रखी है वो 18 से 30 साल रखी है, यानी मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रखी है मेल और फीमेल दोनों के लिए। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी को उनकी रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से एज में छूट जो मिलनी है वो नियमों के अनुसार दी जाएगी। अब बात करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट की। पोस्ट कोड है 57/23। टोटल 21 सीटें यहाँ पर निकाली गई हैं। काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं फिजियोथेरेपिस्ट की दोस्तों, कंपेयर करें अगर स्पीच थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट से। जनरल की 12 सीटें हैं, ओबीसी की 3 हैं, एससी की 4 हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें यहाँ पर निकाली गई हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी की यहाँ पर सीटें निकाली गई हैं। कैटेगरी ए में 1 है, कैटेगरी बी में भी 1 है। एक्स सर्विसमैन यहाँ पर इंक्लूडेड है, 2 सीटें हैं, और एक स्पेशल यहाँ पर एक सीटें हैं जिसकी 1 सीट है। अब यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट की क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो प्री मेडिकल या हायर सेकेंडरी विद साइंस एंड डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर लगनी चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर भी जो फिजियोथेरेपिस्ट का एक्सपीरियंस है वो डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। और एज लिमिट यहाँ पर 32 साल मैक्सिमम बताई गई है मेल और फीमेल दोनों के लिए। और रिजर्व कैटेगरी को नियमों के अनुसार एज में छूट यहाँ पर दी जाएगी। एक इंपॉर्टेंट पोस्ट यहाँ पर और निकाली गई है जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट्स हैं, टोटल 244 सीटें यहाँ पर निकाली गई हैं, तो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, एमए इकोनॉमिक्स यहाँ पर मांगी जा रही है। मेन जो यहाँ पर चीज़ें हैं, एमए इकोनॉमिक्स अगर आपके पास है और इसके अलावा जो भी क्वालिफिकेशन आपको नज़र आ रही है वो अगर आपके पास है तो इस वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीजीटी की वैकेंसी की। पीजीटी एग्रीकल्चर मेल की यहाँ पर सीट निकाली गई है। ये दोस्तों बैकलॉग की सीट है, टोटल यहाँ पर केवल एक ही सीट निकाली गई है। क्वालिफिकेशन अगर बात करें, मास्टर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए और बीएड आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर डिप्लोमा इन ट्रेनिंग लिखा है तो इससे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। पीजीटी की वैकेंसी है, डिप्लोमा इन एजुकेशन यहाँ पर नहीं चलेगा। बैचलर इन एजुकेशन यानी बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए तो ही आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है तो भी आपके पास 2 कंडीशन हैं जिनको अगर आप पूरा करेंगे तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास बीएड नहीं है लेकिन उसके अलावा आपके पास पीएचडी डिग्री है कंसर्न सब्जेक्ट में तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और इसके अलावा बीएड नहीं है लेकिन अगर आपके पास 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में इन चारों स्ट्रीम में अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन आई है, यानी 60% से ज़्यादा मार्क्स या 60% मार्क्स आए हैं आपकी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप बिना बीएड के भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग के बाद 3 साल का मैक्सिमम टाइम मिलेगा, आपको बीएड करनी होगी। तो इस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी की वैकेंसी में। 62/23 यहाँ पर पोस्ट कोड है पीजीटी फाइन आर्ट्स का। फीमेल के लिए वैकेंसी है, टोटल 2 सीटें हैं जिसमें एससी की 1 है और एसटी की 1 है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर बैचलर इन फाइन आर्ट्स मांगी है और करके यहाँ पर हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम विद मिनिमम 5 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन फाइन आर्ट, इस तरीके से यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो अगर आप क्वालिफिकेशन पूरी कर रहे हैं तो यहाँ पर इस वैकेंसी में अप्लाई आप कर सकते हैं। अगली जो यहाँ पर पोस्ट है पीजीटी ग्राफिक्स मेल के लिए वैकेंसी है, 63/23 पोस्ट कोड है। केवल एक सीट यहाँ पर निकाली है जनरल की और इसी में पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी इंक्लूड कर लिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी 1 यहाँ पर बैचलर इन फाइन आर्ट्स यहाँ पर मांगा गया है विद ग्राफिक स्पेशलाइजेशन। पीजीटी संस्कृत मेल की यहाँ पर सीटें निकाली गई हैं, पोस्ट कोड है 64/23। टोटल 13 वैकेंसी हैं, जनरल की 5 है, ओबीसी की 8 है और पर्सन विद डिसेबिलिटी की कोई सीट यहाँ पर नहीं रखी है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए संस्कृत में और इट्स इक्विवेलेंट ओरिएंट डिग्री इन केस ऑफ पीजीटी संस्कृत इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बीएड की डिग्री नहीं है तो वही यहाँ पर चीज़ें रखी गई हैं, पीएचडी डिग्री होनी चाहिए या फिर 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी अगर फर्स्ट डिवीजन आई हुई है चारों में तो भी आप बिना बीएड की डिग्री के इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। और ज्वाइनिंग होने के बाद 3 साल का टाइम दिया जाएगा आपको बीएड की डिग्री पूरी करने के लिए। पीजीटी संस्कृत फीमेल की यहाँ पर सीटें निकाली गई हैं, 65/23 पोस्ट कोड है। केवल एक ही सीट है पीजीटी संस्कृत फीमेल के लिए यहाँ पर यूआर में और पर्सन विद डिसेबिलिटी की सीट नहीं है, जनरल की केवल एक सीट है। क्वालिफिकेशन दोस्तों सेम है और एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर सेम रखी गई है जो मेल के लिए रखी गई है। अब बात करते हैं ईवीजीसी की वैकेंसी की। टोटल दोस्तों 138 सीटें हैं। ईवीजीसी कैंडिडेट्स की जो ये सीटें हैं ये हमेशा आमतौर पर खाली जाती हैं क्योंकि या तो पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते या फिर कैंडिडेट्स की कमी रहती है। तो इस बार भी काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, टोटल 138
ईवीजीसी मेल की सीटें हैं जिसमें जनरल की 59 है, ओबीसी की 53 है, एससी की 11 है, एसटी की 14 है और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट यहाँ पर रखी गई है। पर्सन विद डिसेबिलिटी इनमें इंक्लूड है जिसमें कैटेगरी ए में 2 सीटें हैं, कैटेगरी बी में 2 हैं, कैटेगरी सी में 1 सीट है, कैटेगरी डी और ई मिला के यहाँ पर 1 सीट यहाँ पर रखी गई है। क्वालिफिकेशन ईवीजीसी के लिए अगर बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और गाइडेंस एंड काउंसलिंग में जो डिप्लोमा होता है आपका 1 साल का, वो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तो आप ईवीजीसी की वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। एज की अगर बात करें 30 साल एज लिमिट रखी है ईवीजीसी की वैकेंसी के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए, यानी फीमेल को किसी प्रकार का रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं दिया जा रहा। मेल के लिए भी 30 साल है और फीमेल के लिए भी यहाँ पर 30 साल है। अगली वैकेंसी है ईवीजीसी की फीमेल के लिए, पोस्ट कोड अलग है, इसका पोस्ट कोड है 67/23। फीमेल की अगर बात करें तो केवल 50 सीटें हैं जिसमें मेल की यहाँ पर 138 सीटें थी, लेकिन फीमेल की केवल 50 सीटें यहाँ पर निकाली गई हैं, जिसमें जनरल की 5 हैं, ओबीसी की 29 है, एससी की 2 हैं, एसटी की 14 सीटें यहाँ पर निकाली गई हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी इसमें इंक्लूड है जिसमें कैटेगरी ए और बी और सी तीनों में एक एक सीट निकाली गई है। क्वालिफिकेशन वही है सेम, मास्टर डिग्री साइकोलॉजी में होनी चाहिए। इसके साथ साथ गाइडेंस एंड काउंसलिंग में जो डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट आपको बता चुका हूँ, मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर 30 साल रखी गई है। पीजीटी इंग्लिश मेल की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, पोस्ट कोड है 68/23। टोटल 21 सीटें यानी 21 सीटों का एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। यूआर की 12 सीटें हैं, ओबीसी की 4 हैं, एससी की 2 हैं, एसटी की 3 सीटें यहाँ पर निकाली गई है। पर्सन विद डिसेबिलिटी में कैटेगरी सी में यहाँ पर केवल 1 सीट निकाली गई है। कैटेगरी सी में कौन कौन से डिसेबिलिटी आप यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म देख सकते हैं, जिसमें ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, DWAAV, तो ये सारी जो डिसेबिलिटीज़ हैं इनकी फुल फॉर्म मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। ये कैटेगरी सी में यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं और कैटेगरी सी में 1 सीट यहाँ पर रखी गई है। पीजीटी इंग्लिश मेल के लिए अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर मास्टर डिग्री इंग्लिश में होनी चाहिए और बैचलर डिग्री यानी बीएड आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास बीएड नहीं है तो अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो फर्स्ट डिवीजन वाली कंडीशन है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए में भी 60%, इन चारों में आपके 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो बिना बीएड की डिग्री के भी आप पीजीटी की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं और जॉब लगने के बाद आपको 3 साल का टाइम दिया जाएगा बीएड की डिग्री पूरी करने के लिए। यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं पीजीटी इंग्लिश फीमेल की वैकेंसी की, पोस्ट कोड है 69/23। टोटल यहाँ पर 8 सीटें हैं जिसमें यूआर की 4 हैं, ओबीसी की 1 है, एसटी की 2 हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है। पर्सन विद डिसेबिलिटी की यहाँ पर कोई भी सीट नहीं रखी गई है फीमेल के लिए। क्वालिफिकेशन वही है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में और बीएड होनी चाहिए। बीएड अगर नहीं है तो अगर आप इनमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर रहे हैं जो स्क्रीन पर आपकी नजर आ रही है तो भी आप पीजीटी इंग्लिश फीमेल की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट अगर बात करें यहाँ पर फीमेल के लिए 36 ईयर यहाँ पर रखी गई है एज लिमिट पीजीटी के लिए, और पीजीटी इंग्लिश मेल के लिए भी यहाँ पर 36 साल एज लिमिट रखी गई है। तो जो नए आरआर अभी आए थे दिल्ली गवर्नमेंट के जिसमें पीजीटी की एज लिमिट 30 साल कर दी गई थी, वो आरआर अभी यहाँ पर अप्लाई नहीं हुए हैं। अभी आपकी जो एज लिमिट है पीजीटी की इन वैकेंसी में अप्लाई करने की वो 36 ईयर्स मेल और फीमेल दोनों के लिए रखी गई है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर वैकेंसी है दोस्तों, लेकिन ये वैकेंसी दिल्ली गवर्नमेंट की नहीं है, ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है उसके यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट कोड है इसका 70/23। टोटल यहाँ पर 6 सीटें निकाली गई हैं जिसमें जनरल की 5 हैं और ओबीसी की 1 सीट है। पर्सन विद डिसेबिलिटी की यहाँ पर कोई भी सीट नहीं निकाली गई है। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आप पूरी कर रहे हैं तो आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस की इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की अगर बात करें कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी में 32 ईयर्स यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। बात करते हैं दोस्तों एब्रीविएशन जो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज की गई थी पर्सन विद डिसेबिलिटी की, डिसेबिलिटी यहाँ पर जो वैकेंसी के साथ में लिखी गई थी, तो कैटेगरी ए में जो जो डिसेबिलिटी यहाँ पर मेंशन है उनका यहाँ पर ब्रीफ किया गया है कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी डिसेबिलिटी को रखा गया है और फुल फॉर्म भी दी गई है। तो आप अपने हिसाब से फुल फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से यहाँ पर एब्रीविएशन का मतलब यहाँ पर क्या है। तो इस तरीके से आप अपनी कैटेगरी की वैकेंसी को यहाँ पर देख सकते हैं।
तो दोस्तों DSSB का फॉर्म भरने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि अगर आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया है और फीस पेमेंट कर दी है, तो किसी भी तरह का किसी भी प्रकार से आप कोई भी करेक्शन वहाँ पर नहीं कर सकते। फॉर्म फिल करने के बाद, पेमेंट करने के बाद आप अपना फॉर्म किसी भी तरह का तरीके से एडिट नहीं कर पाएँगे, तो फॉर्म भरते समय हमें सावधानी बरतनी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस की अगर बात करें तो जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है। जितने भी पुराने कैंडिडेट्स हैं पहले से DSSB का फॉर्म भरते आ रहे हैं, उनको पता है कि ₹100 फ़ीस यहाँ पर DSSB द्वारा ली जाती है। तो ₹100 फ़ीस लगनी है जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करती हैं, जनरल हो या फिर किसी रिजर्व कैटेगरी से हो, सभी फीमेल्स के लिए फॉर्म फ्री है। SC/ST कैटेगरी के लिए फॉर्म फ्री है और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए फॉर्म फ्री है। इन सभी लोगों को किसी भी प्रकार की फ़ीस पेमेंट यहाँ पर नहीं करनी है। इसके अलावा जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर फी पेमेंट करनी पड़ेगी, वो भी मेल कैंडिडेट्स को। सभी सभी कैटेगरी की फीमेल के लिए यहाँ पर फॉर्म फ्री रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात बोली गई है, जब भी आप पेमेंट करेंगे तो जो पेमेंट गेटवे आपको करना पड़ेगा वो SBI ई-पे के थ्रू ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई भी गेटवे एक्सेप्ट नहीं करेंगे DSSB वाले। आपकी अगर फीस पेमेंट कट जाती है और DSSB में पेमेंट नहीं हो पाती, तो यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर रहेगी, तो इसलिए फी पेमेंट SBI के ई-पे गेटवे से ही आपको करनी है। दोस्तों अगर बात करें एग्जामिनेशन स्कीम की, TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर के एग्जाम की, जिसका पोस्ट कोड 33/23 है, ये पोस्ट कोड दोस्तों आपको जीवन भर याद करके रखना है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, नौकरी लग जाती है, तो अपनी पोस्ट कोड आपको हमेशा याद रखनी है। पोस्ट कोड TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर में यहाँ पर इस बार जो आया है वो 33/23 है। यहाँ पर अगर मार्किंग स्कीम और एग्जामिनेशन स्कीम की अगर बात करें, वही 200 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं, और पार्ट बी आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर के DSSB ने अब तक जितने भी एग्जाम लिए हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, उन सभी की आंसर की विद एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप अगर तैयारी कर रहे हैं TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर के एग्जाम की, तो वो पुराने पेपर जरूर देख लें दोस्तों, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ दोस्तों कि कहाँ पर आपको पुराने पेपर की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो दोस्तों आपको हमारे चैनल पर विजिट करना होगा जिसका नाम है स्पेशल गुरुजी। चैनल पर आने के बाद आपको DSSB प्रीवियस ईयर नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको DSSB के अब तक जितने एग्जाम हो चुके हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, पोस्ट कोड 87/17 इसका पेपर, और इसके अलावा पोस्ट कोड 93/20, पोस्ट कोड 15/17 PRT स्पेशल, और जितने भी एग्जाम यहाँ पर TET स्पेशल के हो चुके हैं, इन सभी के पेपर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये वीडियोस आप देख सकते हैं, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे दोस्तों। एक और जो इम्पोर्टेंट बात आप सभी कैंडिडेट्स को एग्जाम के बारे में जाननी जरूरी है कि पासिंग का क्राइटेरिया यहाँ पर DSSB ने क्या रखा है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, पहले जो यहाँ पर क्राइटेरिया था, पार्ट ए और पार्ट बी में आपको अलग अलग पासिंग मार्क्स लाने होते थे, तभी आप फाइनल मेरिट में शामिल हो सकते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर DSSB का पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पर बदल दिया गया है। जो पासिंग मार्क्स हैं वो आपको केवल पार्ट बी में, यानी जो डोमेन सब्जेक्ट रहता है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और बाकी सारे टीचिंग के क्वेश्चन आने हैं, केवल पार्ट बी पासिंग करना आपको जरूरी है। यहाँ पर देर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए, यानी पार्ट ए के जो 100 क्वेश्चन जिसमें 5 सब्जेक्ट आने हैं, उसमें क्वालिफिकेशन यानी क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया हटा दिया गया है। पासिंग क्राइटेरिया यानी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया केवल पार्ट बी के 100 क्वेश्चन में लगाया गया है। यानी अगर आपके पार्ट ए में 100 नंबर आ जाते हैं और पार्ट बी में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको कम से कम 40 तो लाने पड़ेंगे। अगर आपके 40 से एक भी नंबर कम रह जाता है तो आप मेरिट में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने पार्ट बी क्वालिफाई नहीं करा है। तो सभी कैंडिडेट्स को ये जान लेना जरूरी है कि केवल और केवल पार्ट बी यहाँ पर क्वालिफाई करना जरूरी है। पार्ट ए में क्वालिफाइंग मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है। उसमें अगर आपके 10 मार्क्स भी आ जाते हैं और आपके पार्ट बी में क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाते हैं, तो भी आप मेरिट में शामिल हो पाएंगे, जो भी मेरिट यहाँ पर लगेगी। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0.25 की जैसा कि होती आई है, वो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। फाइनल जो मेरिट रहेगी पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के कंबाइंड मार्क्स मिलाकर ही बनेगी। लेकिन क्वालिफाइंग की अगर बात करें तो पार्ट बी केवल क्वालिफाई करना पड़ेगा।
क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करें कैटेगरी के हिसाब से, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 100 में से 40 नंबर लाने पड़ेंगे पार्ट बी में। ओबीसी दिल्ली वालों को कम से कम 35 नंबर लाने पड़ेंगे। एससी एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटी को 30 मार्क्स कम से कम पार्ट बी में लाने पड़ेंगे, तभी वो मेरिट में शामिल हो पाएंगे। अगर एक भी मार्क्स यहाँ पर पार्ट बी में कम रह गया, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, मान लीजिए 40 नंबर लाने थे जनरल वालों को और 39 नंबर आ गए, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसको मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया केवल पार्ट बी में लागू हो रहा है, बार बार मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बता रहा हूं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। और ओबीसी की अगर बात करें तो केवल और केवल दिल्ली राज्य के यानी दिल्ली के ओबीसी कैंडिडेट्स को ही ओबीसी का फायदा मिलेगा। जितने भी दिल्ली के बाहर के कैंडिडेट्स हैं जिनका ओबीसी सर्टिफिकेट दूसरे राज्य का है, वो दिल्ली में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ओबीसी से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जनरल कैटेगरी मानी जाएगी उनकी। अगर आप ओबीसी से अप्लाई करते हैं और अगर आपने यहाँ पर जो पेपर पास कर लिया वो भी ओबीसी कैटेगरी से, और आपका ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड नहीं माना जाएगा, आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। तो जितने भी ओबीसी आउटसाइड वाले हैं वो जनरल कैटेगरी से यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। यहाँ पर आप एज रिलैक्सेशन किसको कितना मिलना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको रिजर्व कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों फॉर्म भरने यहाँ पर जो शुरू होंगे उसकी जो डेट है वो मैं आपको यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ। 17 अगस्त से फॉर्म भरने शुरू होंगे। दोस्तों जैसे ही फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे तो हमारे चैनल पर आपको फॉर्म भरने के प्रोसेस की पूरी वीडियो मिल जाएगी, ताकि आप बिना गलती के अपना फॉर्म सही सही भरें। तो फॉर्म भरने से पहले दोस्तों वो वीडियो जरूर देख लेना, ताकि अपना फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की कोई गलती आप ना करें। क्योंकि अगर आपने एक बार गलत फॉर्म भर दिया, फीस पेमेंट कर दी, तो आप उसमें किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर पाएंगे और आपका वो फॉर्म खराब हो जाएगा। भले ही आप डीएसएस भी क्वालिफाई कर लें, लेकिन आपने कोई भी जानकारी अगर गलत भर दी है तो आपको क्वालिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है और आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल हो सकता है। इसलिए सभी व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता है या पहली बार फॉर्म भरने वाले हैं, तो फॉर्म भरने से पहले हमारे चैनल पर जो वीडियो आएगी फॉर्म भरने की, उसको जरूर देख लें और उसके बाद ही अपना फॉर्म अप्लाई करें। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए सभी कैंडिडेट्स तक, क्योंकि इस एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के अलावा ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट और ईवीजीसी की भी वैकेंसी निकाली गई हैं। तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए भी ये जानकारी होना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।